नमस्कार। द टाइम्स ग्लोबल के स्पेशल प्रोग्राम फिल्मी गॉसिप में आपका स्वागत है। सुलक्षणा जी इस दुनिया से चली गई, मगर ये भी साबित कर गई कि संजीव कुमार जी के लिए सुलक्षणा जी का प्यार कितना सच्चा था। सुलक्षणा जी की मृत्यु ठीक उसी दिन हुई जिस दिन 40 साल पहले संजीव कुमार जी की मृत्यु हुई थी, यानी 6 नवंबर। जी हाँ, कल अभिनेत्री व गायिका सुलक्षणा पंडित जी का देहांत हो गया। वो 71 साल की थी और काफ़ी समय से बीमार चल रही थी। मुंबई के नानावटी अस्पताल में सुलक्षणा पंडित जी ने अंतिम सांस ली। इस बात से अधिकतर लोग वाकिफ़ हैं कि एक वक्त था जब सुलक्षणा पंडित संजीव कुमार जी से शादी करना चाहती थी, मगर संजीव कुमार जी ने उनसे शादी करने से इनकार कर दिया था। तभी से सुलक्षणा पंडित जी मानसिक तौर पर टूट गई थी। संजीव कुमार और सुलक्षणा पंडित जी की पैदाइश का महीना भी एक ही है। दोनों जुलाई में ही जन्मे थे। संजीव कुमार जी 9 जुलाई 1938 को पैदा हुए थे, वहीं सुलक्षणा पंडित 12 जुलाई 1954 को पैदा हुई थी। दोनों की उम्र में लगभग 16 साल का फर्क था। सुलक्षणा पंडित एक ऐसे घराने में जन्मी थी जहां संगीत उन्हें विरासत में मिला था। सुलक्षणा जी के पिता प्रताप नारायण पंडित संगीतज्ञ थे। उनके चाचा पंडित जसराज तो भारत के महानतम शास्त्रीय गायकों में शुमार होते हैं। सुलक्षणा जी के सगे छोटे भाई जतिन पंडित व ललित पंडित एक समय बॉलीवुड की बहुत ही नामी म्यूजिक जोड़ी हुआ करती थी। हालांकि कुछ साल पहले दोनों भाई अलग हो गए थे। सुलक्षणा जी की छोटी बहन विजेता पंडित यूँ तो एक्ट्रेस के तौर पर काफ़ी मशहूर थी, मगर विजेता जी ने कुछ फिल्मों में गायकी भी की थी और विजेता जी के पति आदर्श श्रीवास्तव भी संगीतकार हुआ करते थे। अफसोस कि आदर्श जी भी कुछ साल पहले इस दुनिया को छोड़कर चले गए। सुलक्षणा पंडित मात्र 9 साल की थी जब उन्होंने साल 1967 में आई तकदीर नामक एक फिल्म में पहली बार गायकी की थी। उस फिल्म के एक गीत में लता मंगेशकर जी के साथ कुछ बच्चों ने कोरस गाया था। उन बच्चों में सुलक्षणा पंडित भी थीं। उस गीत के बोल थे, 7 समंदर पार से। बड़ी होने के बाद सुलक्षणा पंडित जी ने बतौर प्लेबैक सिंगर फिल्मों में गायकी शुरू की। साल 1975 में आई फिल्म संकल्प के एक गीत के लिए सुलक्षणा जी को उनके कैरियर का इकलौता फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड मिला था। गीत के बोल थे, तू ही सागर तू ही किनारा। अपने कैरियर में सुलक्षणा जी ने रफ़ी साहब व किशोरदा जैसे महान गायकों के साथ गायकी की थी। इनफैक्ट ये किशोरदा ही थे जिन्होंने सुलक्षणा पंडित को गायकी के साथ साथ एक्टिंग की भी सलाह दी थी। एक इंटरव्यू में सुलक्षणा जी के भाई ललित पंडित ने बताया था कि सुलक्षणा जी किशोरदा के साथ स्टेज शो में खूब गाती थी। एक दिन किशोरदा ने सुलक्षणा जी से कहा कि तुम अपने लिए एक अलग नीश क्रिएट कर सकती हो। तुम खूबसूरत दिखती हो, इसलिए तुम्हें हीरोइन बनना चाहिए। हीरोइन बनोगी तो अपने गाने खुद गाने की डिमांड कर सकती हो। इससे तुम्हें अलग ही पहचान मिलेगी और तुम्हारा अलग रुतबा कायम होगा। ये साल 1971 की बात है। इत्तेफाक से उसी दौरान किशोरदा दूर का राही फिल्म बना रहे थे। किशोरदा ही उस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे। वो फिल्म लिखी भी किशोरदा ने ही थी। उसके कुछ गीत भी उन्होंने लिखे थे और सभी गीत कंपोज भी उन्होंने खुद किए थे। उस फिल्म में किशोरदा ने सुलक्षणा पंडित को अपने साथ एक ड्यूट सॉन्ग गाने का मौका दिया। उस गीत के बोल थे, बेकरार दिल गाए जा। किशोरदा की हीरोइन बनने वाली सलाह को सुलक्षणा पंडित जी ने गंभीरता से लिया और लगभग 4 साल बाद साल 1974 में उलझन फिल्म से सुलक्षणा पंडित जी का बतौर एक्ट्रेस डेब्यू भी हो गया। उस फिल्म में उनके साथ संजीव कुमार जी भी थे, यानी पहली ही फिल्म में संजीव कुमार जी के साथ सुलक्षणा जी को काम करने का मौका मिला था। यहाँ ये भी जान लीजिए कि इस फिल्म में भी सुलक्षणा जी ने किशोरदा के साथ एक गाना गाया था जिसके बोल थे, आज प्यारे प्यारे से लगते हैं आप। संजीव कुमार जी से उनके रिश्ते के बारे में बात करें तो पहली फिल्म उलझन में काम करने के दौरान ही सुलक्षणा पंडित को संजीव जी से इश्क हो गया था। बताया जाता है कि सुलक्षणा पंडित ने खुद संजीव कुमार को शादी का प्रस्ताव दिया, मगर चूंकि तब संजीव कुमार हेमा मालिनी को चाहते थे तो उन्होंने सुलक्षणा पंडित के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। सुलक्षणा जी का दिल बुरी तरह से टूट गया। दूसरी तरफ संजीव कुमार जी भी हेमा मालिनी को अपना नहीं बना सके। वो भी जीवन में अकेले ही रह गए। सुलक्षणा जी को शायद उम्मीद रही होगी कि संजीव कुमार से उनका मिलन जरूर होगा, मगर साल 1985 में संजीव कुमार जी की अचानक मृत्यु हो गई तो सुलक्षणा पंडित जी पर उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा।
वो मानसिक रूप से अस्थिर होने लगे। सुलक्षणा जी ने लोगों से मिलना जुलना धीरे धीरे बंद कर दिया। कुछ ही दिनों बाद उनकी माँ की भी मृत्यु हो गई। सुलक्षणा जी और ज़्यादा टूट गई। उन्होंने फिल्मों में काम करना भी बंद कर दिया, एक्टिंग भी छोड़ दी और गायकी भी। हालांकि अपने भाई के बहुत कहने पर साल 1996 में आई संजय लीला भंसाली की फिल्म खामोशी द म्यूजिकल में सुलक्षणा पंडित जी ने उदित नारायण के साथ मिलकर एक गाना गाया था, जिसके बोल थे सागर किनारे भी दो दिल प्यासे। ये सुलक्षणा पंडित जी का आखिरी गीत साबित हुआ। सुलक्षणा पंडित जी भी अब इस दुनिया से चली गईं। साल 2025 कई ऐसे फिल्म कलाकारों की जिंदगी का आखिरी साल साबित हुआ है जो कई जनरेशन के पसंदीदा कलाकार हुआ करते थे, मगर उन सभी कलाकारों की तरह सुलक्षणा पंडित जी की कहानी भी हमेशा हमारे दिलों में अमर रहेगी। द टाइम्स ग्लोबल सुलक्षणा पंडित जी को सत सत नमन करता है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। धन्यवाद।